महारास की कथा को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार उस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपने प्रिय उन भक्तजनों के जीवों के साथ में विहार किया है जो अनंत जन्मों से उनकी प्राप्ति की चाह लेकर के जब तब साधन में लगे हुए थे और उन्हें ब्रजवास प्राप्त हुआ, गोपी भाव प्राप्त हुआ और गोपी भाव प्राप्त करके उन जीवों को भगवान की सन्निधि प्राप्त करते हुए भगवान का वह दिव्य आलिंगन संस्पर्श और वह प्रेम प्राप्त हुआ जिसके लिए वो युगों युगों से जन्मों जन्मों से लालायित थे। बड़ी सुंदर कथा हम लोगों ने कल कंसवध आदि के भी श्रवण की और भगवान द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश बने और वहां भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। खूब धूमधाम से रुक्मिणी महोत्सव हम लोगों ने विवाह महोत्सव मनाया और पहला विवाह ठाकुर जी का खूब धूमधाम से हुआ। ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो सदा सर्वदा भगवान की ही होती है, नारायण की है। शिशुपाल इनसे विवाह करना चाहता था। शिशुपाल का मतलब है जो अपने बच्चों को ही पालने में लगा है, जो केवल अपने परिवार के पोषण में लगा है वो व्यक्ति शिशुपाल है। और ऐसे शिशुपालों से लक्ष्मी दूर भागती है। लक्ष्मी तो सदा उन लोगों के पास जाना चाहती है जो अपनी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित करें। नारायण के कई रूप हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण के रूप में मंदिर में ठाकुर जी विराजे हैं, दरिद्र नारायण का रूप है, संतों के रूप में संत नारायण है, अथवा जहां हमें ठीक लगे यज्ञ नारायण है। पर अपनी लक्ष्मी का जो सदुपयोग करते हुए सेवा में समर्पित करता है, लक्ष्मी तो सदा उनसे ही प्रसन्न रहते हैं। दूसरा, रुक्मिणी जी माने भक्ति, और भक्ति जो है वो प्रभाव से प्राप्त नहीं होती, भक्ति भाव से प्राप्त होती है। रुक्मिणी महारानी का विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कालांतर में रुक्मिणी जी ने एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। जिस बालक को जन्म दिया गया उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। अभी वो 10 दिन का भी नहीं हो पाया था कि एक असुर उसका हरण करके ले गया। कौन था ये बालक, क्यों हरण हो गया? बोले ये जो बालक है ये है कामदेव। कथा आप सबने सुन रखी है। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, देवताओं ने कामदेव से कहा कि समाधि भंग करो। इसके पहले कामदेव कई बार भगवान शंकर की समाधि में विक्षोभ उत्पन्न कर चुका था। भोले बाबा ने क्रोध नहीं किया, हर बार छोड़ देते थे। पर इस बार महादेव को रोष आ गया क्योंकि कामदेव ने अपना बाण भगवान शंकर के हृदय पर मारा और शिव के हृदय में राम जी विराजमान है और राम के ऊपर काम का बाण चले, ये महादेव को पसंद नहीं आया और उठ के खड़े हुए। क्रोध की अग्नि प्रकट हो गई, तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब कामदेव तो जल गया, देवता प्रसन्न हो गए, भोले बाबा की समाधि टूट गई, योगी निष्कंटक हो गए। कामी लोगों को लगा कि अब हमारा क्या होगा, काम ही नहीं रहा। पर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को थी तो रति महारानी को। महाराज मेरा क्या होगा? ये रति कौन है? ये कामदेव की धर्मपत्नी है। बिना पति के मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी? तब भोले बाबा दया से करुणा से भर गए। भगवान शंकर का स्वरूप ही करुणावतार है। हम लोग आरती में कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोले बाबा करुणा के स्वरूप हैं। महादेव ने कहा देवी तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, पर बाबा कब मिलेगा? बोले जब यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, द्वापर के समाप्ति में, तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। रोती हुई रति ने कहा भगवान अभी तो जाने कितने युग हैं, कितना समय लगेगा, तब तक? बोले तब तक के लिए
तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सब में व्याप्त रहेगा। पर महादेव मुझे क्या प्राप्त होगा? तो शिव महापुराण में वर्णन है त्रिपाठी जी के भोले बाबा ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान कर दिया और पुनः नए शरीर में कामदेव प्रकट हो गया। तो वह कामदेव शिव की उस आज्ञानुसार कृष्ण के पुत्र के रूप में आए और यहां नाम पड़ गया प्रद्युम्न। अब साक्षात कामदेव हैं और फिर कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। अनुपम सुंदर हैं, बड़ा सुंदर वो बालक। लेकिन हरण होने से रुक्मिणी जी बड़ी दुखी थी। मेरे पुत्र को कौन उठा ले गया? अच्छा, द्वारिकाधीश तो सर्वेश्वर हैं, क्या वो नहीं जानते होंगे मेरा बालक कहां गया? पर प्रभु सब कुछ जानकर भी मौन रहते हैं, अनजान बने रहते हैं, क्योंकि लीला कर रहे हैं। संबरासुर नाम का असुर उस बालक को ले गया, ले जाके समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि ये संबरासुर कौन था और क्यों ले गया? बोले एक बड़ा दुर्दांत असुर था, इसने सब देवताओं को, लोगों को दुखी कर रखा था। इसको पता लग गया कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। इसने कहा कृष्ण के पुत्र को मैं जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो मुझे कहां से मारेगा? ये उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। पर वो ये भूल गया कि चाहे इतनी युक्ति लगा लो पर मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। मृत्यु निश्चित है और जो निश्चित है उसको टाला नहीं जा सकता। जीवन अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है। जीवन कब तक रहेगा, कितने दिन का है, यह सब अनिश्चित है। जिस पर हम बड़ा भरोसा करके बैठे हैं वो जीवन अनिश्चित है और जिससे बेखबर बैठे हैं वो मृत्यु निश्चित है। अवश्यंभावी होना ही है। अमर होने की जो भावना है ये देवताओं की या संतों की, भक्तों की भावना नहीं है। राक्षस जब भी तपस्या करते हैं तो सबसे ज्यादा वरदान कौन सा मांगा जाता है? राक्षस पहला वरदान क्या मांगते हैं? अरे बोल दिया करो कभी कभी। हाँ, अमर हो जाएं। सबसे पहले राक्षस यही मांगते हैं, हम अमर हो जाएं, हम काहू के मरे न मारे। अमर होने की जो प्रवृत्ति है वैसे तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो शरीर के ही पोषण में लगे हैं, वो जो शरीर को ही पुष्ट करके देह अभिमान में भरे हुए हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। और जो भक्त है वो कभी नहीं कहता मेरा शरीर अमर हो जाए। किसी भक्त ने मांगा है कि मैं अमर हो जाऊं? ध्रुव ने, प्रहलाद ने, नरसिंह जी ने, तुकाराम ने, रैदास ने, किसी भी काल के किसी भी भक्त ने मांगा हो मैं अमर हो जाऊं? हाँ, नहीं, लंबी आयु में भक्त नहीं मांगते। भक्त तो कहते हैं प्रभु आपके चरणों का प्रेम मिल जाए, आपकी भक्ति मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मांगते नहीं, भगवान अपने आप देते हैं। देखो, नहीं मांगेंगे तो भगवान या बड़े लोग जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, संत हैं, गुरु हैं, वो अपने आप कहेंगे दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। आयुष्मान माने आयु बढ़े, तो ये उनका काम है, वो आशीर्वाद दें। पर किसी भक्त ने भगवान से नहीं कहा कि मुझे अमर बना दीजिए, क्योंकि ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। अच्छा, महाराज परीक्षित को 7 दिन पहले पता चला कि मेरी मृत्यु नाग के डसने से हो जाएगी, और कंस को वर्षों पहले पता चल गया कि देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। भागवत में ये दोनों की चर्चा है कि नहीं? कंस को कितने वर्ष पहले पता चल गया? अभी तो देवकी का विवाह हो रहा है, अब कब पहला बेटा होगा, कब दूसरा होगा, कब 5वां, कब 8वां, तो 8वां मारेगा। कई वर्षों पहले पता लग गया कि नहीं? और उसने उतने वर्षों में भी अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय नहीं किया, बल्कि मृत्यु से बचने और मृत्यु को समाप्त करने का प्रयास करता रहा। परिणाम यह हुआ कि आखिर मरना पड़ा।
पछताना पड़ा। और परीक्षित जी को 7 दिन पहले पता चला कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने क्या किया? गंगा जी के घाट पर चले गए, भगवान नाम का आश्रय ले लिया, संतों का आश्रय ले लिया और भगवान की कथा का आश्रय लेकर के परम धाम को चले गए। उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। शरीर तो अमर नहीं हुआ पर नाम अमर हो गया। और आज भी जो यजमान बन के बैठते हैं भागवत के, उनको क्या कहा जाता है? परीक्षित। बोले ये कथा के परीक्षित हैं। तो माने उन रूपों में आज भी परीक्षित जीवित है कि नहीं है? उनका नाम, उनकी कीर्ति, उनका यश। क्योंकि श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। पर जो असुर हैं, जो विमुख हैं, वो तो यही कहते हैं हम अमर हो जाएं। और अमर कोई नहीं हो पाता। कैसे कैसे वरदान राक्षसों ने मांग लिए, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, फलाना ठिकाना, सब मर गए कि नहीं? क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। बस ध्यान ये रखना है कि हम जंजीरों में बंधे हुए न जाएं, बल्कि सिंहासन पर बैठकर जाएं। तो सिंहासन पर बैठकर कैसे जाएंगे? जब हम वैसे काम करेंगे, भजन करेंगे, परोपकार करेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, गौ मैया की, गैया मैया की सेवा करेंगे, तभी तो हमें वो अवसर प्राप्त होगा। सम्रासुर ने जिस बालक को समुद्र में फेंका है, माताजी उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो एक मछली निकल गई। मछुआरों ने जाल डाला, मछली फंस गई। इतनी विशाल मछली, वो ले जाकर के राजा सम्रासुर को ही भेंट कर दिए। अब वो बालक धीरे धीरे वही पहुंच गया। सम्रासुर ने अपने रसोई में भिजवा दी और उसके पेट को काटा गया तो उसमें से मनुष्य बालक निकला। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। रसोई घर में काम करती थी मायावती नाम की देवी, उसको वो बालक दे दिया। अब वो तो पहचानी नहीं, छोटा सा बालक। नारद जी ने आगे कहा, देवी जी पता है कौन है ये? बोले नहीं। बोले ये आपके पति देव हैं। अच्छा? बोले जिनकी तुम प्रतीक्षा करने बैठी हो ये वही तो हैं। फिर तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि युगों युगों की प्रतीक्षा उसकी थी। आज उसकी युगों युगों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। और फिर धीरे धीरे बालक बड़े हुए। बालक जो प्रद्युम्न है, उन्हें लगा कि आपके भाव मेरे प्रति ऐसे क्यों रहते हैं? आपने तो मेरा पालन किया है। उन्होंने कहा पहचानो तुम मेरे कौन हो, मैं कौन हूं। और जैसे ही प्रद्युम्न जी ने अपना पूर्व जन्म स्मरण किया, उनको पता चल गया, ओहो ये तो मेरी पत्नी रति महारानी है और मैं कामदेव हूं। फिर तो दोनों के बीच जयमाला हो गई। और फिर सम्रासुर से युद्ध हुआ और सम्रासुर को युद्ध में समाप्त करके आकाश मार्ग से श्री प्रद्युम्न जी और वो योग माया जो माया थी, वो मायावती रति महारानी, दोनों आ गए द्वारिका जी में। अब रुक्मणी जी ने देखा कितना प्यारा बालक है, मेरा बेटा होता तो वो भी लगभग इतना बड़ा हो गया होता। नारद जी पधारे, माताजी होता नहीं है, ये और कोई नहीं है, ये आपके पुत्र प्रद्युम्न हैं। और साथ में बहुरानी को लेके आए, स्वागत करिए। फिर तो द्वारिका में उत्सव होने लगा, जय जयकार होने लगी, खूब आनंद उत्सव मनाया गया है। बोले द्वारिकाधीश की जय, श्री रुक्मणी महारानी की जय। फिर भगवान के अन्य विवाह कैसे कैसे हुए उसकी कथा है। भगवान का एक विवाह जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से हुआ। कथा आप सब लोग जानते हैं। सत्राजित महाराज को एक श्यमंतक नाम की मणि सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई थी। जब वो मणि उसका भाई प्रसेन पहन करके वन में गया और लौटा नहीं, तो सत्राजित को लगा कि शायद किसी ने मणि छीन ली, मेरे भाई की हत्या हो गई। तो उसका संदेह था कि श्री द्वारिकाधीश ने ऐसा किया होगा। द्वारिकाधीश मणि की खोज में गए तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां जामवंत जी की बेटी मणि से खेल रही थी और वहां जामवंत जी के साथ द्वारिकाधीश का 28 दिनों तक युद्ध चला है। बाद में जामवंत जी जब पहचान गए तो चरणों में गिर गए, भगवान मैंने आपको नहीं पहचाना पर आप भी मुझे नहीं पहचाने।
द्वारिकाधीश बोले हम तो खूब पहचानते थे, पर हमने सोचा कि चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दें, क्योंकि राम अवतार में तुमने इच्छा करी थी कि प्रभु आपने मुझे किसी अच्छे योद्धा से लड़ने का अवसर नहीं दिया। अच्छा, जब जामवंत जी ने कहा कि आपने मुझे किसी से नहीं लड़ाया, तो राम जी बोले कि इसलिए आप वयोवृद्ध थे तो आपको युद्ध में नहीं भेजा। और किसी वृद्ध को वृद्ध कहो तो थोड़ा जोश आ जाता है। अभी हम इतने भी बुढ़े नहीं हुए। जामवंत जी बोले इतने बुढ़े नहीं थे, आप किसी से युद्ध तो कराते। तो जामवंत जी बोले प्रभु आपसे ही दो हाथ हो जाए, थोड़ा बलयुद्ध हो जाए। राम जी बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, पर तुम्हारी इच्छा कभी ना कभी मैं पूरी करूंगा। और वो इच्छा जैसे हमने कल कहा था ना कि श्री कृष्ण ने सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में पूरी करी है, जो अच्छा है अधूरी रह गई। जामवंत जी की इच्छा पूरी करी, 28 दिन युद्ध करके बोले अब खुजली खत्म हुई क्या? और बोले बस बस प्रभु हो गया। पर जो है अपनी बेटी जाम्बवती भगवान द्वारिकाधीश को समर्पित कर दी, कन्यादान कर दिया। जाम्बवती जी से दूसरा विवाह हुआ। सत्राजित महाराज भगवान को कलंक लगाने के कारण बड़े लज्जित हो रहे थे। उन्होंने सोचा मैं भी अपने बेटी श्री कृष्ण को देकर इनको अपना दामाद बना लूं। तो सत्राजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह का प्रस्ताव द्वारिकाधीश से रखा। द्वारिकाधीश ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, बोले ठीक है ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो हमें क्या हार दिए। तो सत्यभामा जी के साथ श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान द्वारिकाधीश भ्रमण करते करते जो है यमुना जी के पुलिन पर टहल रहे थे। हस्तिनापुर वो इंद्रप्रस्थ आए थे पांडवों से मिलने, और इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। तो वहां यमुना जी के किनारे टहल रहे थे और वहां देखा कि एक स्त्री कोई तपस्या कर रही है। अर्जुन साथ में थे, उनसे कहा देखो कौन है। अर्जुन ने जाकर पता पूछा, देवी जी आप कौन है और क्यों तपस्या कर रही हैं? बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं, सूर्य नारायण की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा फिर तो समझ लो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि जिनकी तुम चर्चा कर रही हो वो हमारे साथ ही हैं। द्वारिकाधीश से कहा भगवान लगता है आपके विवाह के योग बड़े प्रबल चल रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले चौथी देवी तैयार है, आप ही के लिए तपस्या हो रही है। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। देवी जी चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो हम आपको स्वीकार करते हैं। और वो देवी जी कौन है? कालिंदी किसका नाम है? यमुना जी का। यमुना जी का ही दूसरा नाम कालिंदी है। तो इन कालिंदी महारानी यमुना जी के साथ में भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। चतुर्थ पटरानी है यमुना जी। पर पांचवा विवाह जो है उज्जैन के राजा थे, उनकी पुत्री थी मित्रवृंदा, अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे थे और उनकी योजना थी कि हम किसी प्रकार दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह कर दें, मित्रवृंदा का, बिंद अनुबिंद। और मित्रवृंदा तो मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वो प्रार्थना कर रही थी प्रभु मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मान चुकी हूं, आप कृपा करिए। द्वारिकाधीश वहां पधारे और जैसे सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग उठाकर ले जाए, उसी प्रकार हजारों राजाओं का समाज लगा हुआ था। तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, उन सब के बीच से मित्रवृंदा जी का बलपूर्वक भगवान द्वारिकाधीश हरण करके ले गए और उनका विवाह मित्रवृंदा जी के साथ हो गया है। ये भगवान की पांचवी पटरानी है। कौशल नरेश है, कौशल के राजा थे, कौशल देश के महाराज नग्नजित। नग्नजित की बेटी का नाम है नग्नजिती, दूसरा नाम था सत्या। एक बार भगवान द्वारिकाधीश अपने समाज के साथ वहां कौशल पर पहुंचे। राजा नग्नजित ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और स्वागत करने के बाद मन में विचार आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं से कर देता, इनसे बढ़िया उत्तम वर कहां मिलेगा। मैं बेटी के विवाह को लेकर बहुत समय से चिंतित हूं, लेकिन महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक शर्त रख रखी थी कि जो भी इन बैलों को एक साथ नाथ देगा, उनके पास 7 बैल थे जो बड़े दुर्दांत थे, बड़े बलवान थे,
वो इतने बलवान के मनुष्य की गंध से भी चिढ़ते थे। कोई पास में आ जाए तो उसको उठा के पटक देते थे, हाथ पैर तोड़ देते थे। बैल, उनको नाथ डालना था एक साथ। ये शर्त रखी थी राजा ने, जो एक साथ सातों बैलों को नाथ कर देगा, डाल देगा, उसी के साथ मैं बेटी का ब्याह करूंगा। तमाम राजकुमार आए, हाथ पैर तोड़वा के चले गए। नग्नजित ने कहा, भगवान मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। द्वारिकाधीश बोले, क्या हमारे भी हाथ पैर तोड़वाओगे? चलो देखते हैं। अच्छा, प्रभु के लिए कौन सा बड़ा काम है? भगवान तो एक पल भर में ब्रह्मांड को बना दे और एक पल भर में मिटा दे, पर वो तो लीला कर रहे हैं। उन्होंने सातों बैलों को नाथ दिया और बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान नग्नजित महाराज ने भगवान द्वारिकाधीश को कर दिया है। ये भगवान की छठवीं पटरानी है। कैकेयी नरेश की पुत्री भद्रा, ये भगवान की सातवीं पटरानी है। और मध्य प्रदेश की राजा जो हैं, उनकी पुत्री है लक्ष्मणा, इनके साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। और कितनी रानियां हैं भगवान कृष्ण की? 16,108 है। तो अभी तो 8 विवाह हुए, अब 16,100 और होना है। और 11 बजे हवन होना है? चलो एक ही बार में कर देते हैं। एक असुर था भौमासुर नाम का। तो ये भौमासुर जो है बड़ा बलवान था, पृथ्वी का पुत्र है। इसने अलग अलग राजाओं की कन्याओं को हरण करके ले आया। जहां भी कोई सुंदर राजकुमारी देखता उसको हरण करके ले आता और ला करके अपने बंदी गृह में रख लेता। तो कितनी राजकन्याओं को बंदी बना लिया? 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना लिया। पर माताजी बड़ी अच्छी बात यह थी कि ये राक्षस होते हुए भी इसने कभी उन देवियों को स्पर्श भी नहीं किया, उनका सतत्व भंग नहीं किया। हमें कभी कभी विचार आता है कि आज के अच्छे भले लोगों से तो पहले के राक्षस अच्छे थे। रावण, आज रावण दहन होगा, आज दशहरा है और आप सभी को दशहरे के विजय पर्व की बहुत बहुत बधाई हो और खूब खूब शुभकामनाएं हो। विजयादशमी पूरा देश मना रहा है, जगह जगह रावण दहन की तैयारी है। संध्या काल में रावण दहन होगा। रावण भले ही चाहे जितना अत्याचारी था, दुराचारी था, लेकिन फिर भी रावण ने जानकी जी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की। बड़े आदर पूर्वक हरण करके ले गया और उनको अशोक वाटिका, अपने महल में नहीं रखा, अशोक वाटिका में। आज तो स्थिति यह है कि बेटियां अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं है, पड़ोसियों से सुरक्षित नहीं है, स्कूल में जाते हैं टीचरों से सुरक्षित नहीं है। कैसी कैसी घटनाएं समाज में आ रही हैं। तो हमें लगता है कि उस समय के राक्षस अच्छे थे आज के मनुष्यों से। यद्यपि हम रावण का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज के दिन यह भी बहुत बड़ी चर्चा होती है, रावण महापंडित था, उसको जलाना नहीं चाहिए। रावण महाज्ञानी था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं रावण जैसे दुराचारी को 1000 बार जलाना चाहिए, ताकि समाज को शिक्षा मिले कि कोई कितना बलवान हो, कोई कितना ज्ञानवान हो, पर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता। हमारे समाज में ज्ञान की नहीं, आचरण की पूजा है। कितने ही लोग तो जय लंकेश एक नया पंथ चल गया। जाने लोगों में कैसी बुद्धि खराब हो गई। जय लंकेश, अरे जय लंकेश कहोगे और रावण की प्रशंसा करोगे तो कहीं ना कहीं पर यह बात होगी कि राम जी ने गलत मारा, और राम जी ने गलत मारा इसका मतलब राम जी ने गलत कार्य किया, और राम जी तो कभी गलत कर नहीं सकते। देखो, जानकी जी के साथ रावण ने कोई जबरदस्ती नहीं की, उसके पीछे भी एक कारण है त्रिपाठी जी। रावण को श्राप था कि तुम यदि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती छुओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण उस श्राप से बंधा हुआ था। इसके पहले भी उसने कितनी कितनी राजकन्याओं का हरण कर लिया, कितने लोगों की स्त्रियों का हरण कर लिया,
जहां कोई सुंदर स्त्री देखता था हरण करके ले आता था, तो क्या आप उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे? जब रावण मर गया तो मंदोदरी को लगा कि एक बार मैं उस व्यक्ति को देखकर आऊं जिसने मेरे पति को मारा है, वो क्या है, कैसा है, उसमें क्या विशेषता है। तो मंदोदरी आई तो राम जी एक शिला पर बैठे हैं, कुछ विचार मग्न हैं। पीछे से मंदोदरी आई तो मंदोदरी की परछाई राम पर पड़ी, और मंदोदरी की परछाई आई तो किसी स्त्री की परछाई देखकर राम जी सहसा उठकर खड़े हो गए, दूर हट गए, प्रणाम किया। देवी जी आप कौन? परिचय दिया, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी। और राम जी को लगा कि शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मुझे विधवा बना दिया। वो बोली नहीं नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे पति को मारने वाले में क्या विशेषता है। राम जी ने कहा मैं क्या समाधान करूं? बोले समाधान तो हो गया। क्या? बोले एक मेरा पति था जो इतनी रानियों के महारानियों के होते हुए भी तुम्हारी पत्नी को जबरदस्ती उठा के ले आया, और एक आप हैं कि पराई नारी की परछाई भी तुम्हारे ऊपर आई तो दूर हट के खड़े हो गए। ये आदर्श तुम्हारे जीवन में है, इसीलिए तुम विजयी हुए, और मेरे पति के अंदर इस आदर्श नहीं आ पाया, इसीलिए वो मारा गया। एक बार किसी ने रावण से कहा कि तुम जानकी जी को प्राप्त करने के लिए इतने लालायत हो, तुम तो रूप बदलने में निपुण हो, तो कभी तुम जो है राम का रूप बना के क्यों नहीं चले जाते? तुम तो रूप बदल सकते हो, तो राम जी का रूप बना के सीता जी के सामने चले जाओ। रावण ने कहा मैंने बहुत बार राम का भेष बनाने की प्रयास किया, पर जब जब मैंने राम का रूप धारण किया तब तब मुझको दुनिया की सब नारियां जो है वो माता के समान नजर आने लगती हैं। सब नारियां मुझे मां के जैसी दिखाई देती, क्योंकि राम बनने का मतलब है आदर्श पुरुष, मर्यादा का स्वरूप, धर्म का विग्रह राम है। और राम जब कोई बनेगा तो साहब उसमें राम का आचरण उतर जाएगा। तो रावण के दुराचार के कारण रावण आज भी दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। आज ये दशहरा हमें बता रहा है, रावण का दहन हमें बतलाता है। ये कोई मेला नहीं है कि केवल मेला देख के आ जाओ, आतिशबाजी देख के आ जाओ, बल्कि ये हम सब के लिए एक शिक्षा है कि भैया धन कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि धन तो रावण जितना किसी के पास नहीं हो सकता। अरे हम ज्यादा जुटा लेंगे, तोला 2 16 सोना, 10 तोला सोना, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, इससे ज्यादा सोना इकट्ठा कर लोगे क्या? अरे 5-10 किलो ही कर पाओगे? रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी, तो ना तो रावण के जितना धन हम जुटा सकते, न रावण के जितना बल हम जुटा सकते। रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब नृत्य करता था तो समुद्र क्षुब्ध हो जाते थे। रावण सहसा कैलाश पर्वत को भगवान शंकर के सहित उठा लिया करता था। आप विचार करो उसमें कितना बल होगा। न धन की कमी थी, न बल की कमी थी, न ऐश्वर्य की कमी थी। सारे देवता उसके बंदी गृह में थे। वरुण देवता से कहता था चलो पानी भरो, वायु देवता से कहता था झाड़ू लगाओ, सूर्य नारायण से कहता था उजाला करो, इंद्र को, कुबेर को, वरुण को, शनि को, सब देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा था। ऐसा पराक्रम किसके पास होगा? तो ना इतना धन हम जुटा सकते, ना इतना बल प्राप्त कर सकते, ना इतना पराक्रम प्राप्त कर सकते, ना उस जैसी साधना हम कर सकते। हम फल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, लेकिन अपने अंग काट काट के भगवान को चढ़ा दें, इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। रावण अपना मस्तक काट काट के भगवान शंकर को अर्पित कर देता है, अपना सिर काट काट के शिव जी को चढ़ा रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं भला? अरे उंगली काट के नहीं चढ़ा सकते, तो सिर काट के चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो रावण जैसी तपस्या और रावण जैसी साधना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन रावण में धन, बल, ऐश्वर्य,
पराक्रम, साधना सब होते हुए भी यदि कुछ नहीं था तो आचरण, उसका आचरण अच्छा नहीं था। क्यों जलाया जाता है? जहां जहां धेनु देव तुझ पावै, नगर गाँव पुर आग लगावै, नगर गाँव पुर आग लगावै, जहाँ जहाँ देनो देव तो जो पावै, जहाँ जहाँ तुझ पावै, जहाँ जहाँ वो गायों के गौशालाएं देखता है उनमें आग लगवा देता है। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के वेदशाला पाठशाला देखता है उनको जला देता है। जहां जहां साधु संत महात्माओं को तपस्या करते देखता है उनके यज्ञशालाओं को विध्वंस कर देता है, साधुओं को सताता है। आप विचार करो, जो दूसरे को दुख देने वाला है, दूसरों को सताने वाला है, क्या उसको कभी अच्छा माना जा सकता है? ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि दशहरे से हमें क्या सीखना है। भले ही चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना बल हो जाए, चाहे जितना ज्ञान हो जाए, पर यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है और हम दूसरों को दुख देने का काम कर रहे हैं तो साहब हम रावण की तरह पराजित हो जाएंगे, चाहे जितना बलवान हो। और यदि हमारा आचरण अच्छा है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए अभाव में रह के भी हम खुश रह लेंगे। आज विजयदशमी पर हमें यही बात समझनी है कि हमें यदि भगवान ने ऊंचा पद दिया है तो उस पद पर बैठकर लोगों का शोषण ना करें। भगवान ने कुछ बढ़ाई प्रदान की है जीवन में तो दूसरों का अहित ना करें, बल्कि समाज के हित में कार्य करें। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इस दुष्ट से पिंड छुड़ाइए, ये बहुत दुष्ट है, हमारे अधिकार इसने छीन रखे हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश प्राग ज्योतिषपुर जो उसकी राजधानी थी वहां पहुंचे, जाकर उस दुष्ट दैत्य को मारा, मुर नाम के असुर को मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। फिर भौमासुर को मारा और भौमासुर को मारने के बाद उन कन्याओं को कारागृह से मुक्त कर दिया। अब उनसे कहा घर जाओ, वो बोली कहाँ जाए? बोले अपने अपने घर जाओ। वो सब बोली ये बताओ हमसे कौन ब्याह करेगा, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें रखेगा, कौन स्वीकार करेगा? अरे हमारा जीवन पवित्र है, इस बात को कौन मानेगा? अब जब वो पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी थी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चलो मेरे यहाँ। और उन सभी देवियों को द्वारिका भिजवाया और विधिवत जो है 16,100 मंडप लगे। श्री कृष्ण ने इतने सारे रूप बनाए और सबको साथ में भगवान का विवाह हुआ। और अब भगवान के विवाह हो गए 16,108। फिर प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुए। बड़ी सुंदर भगवान की संतति है, उसका वर्णन है। प्रद्युम्न जी महाराज का एक और विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुआ है। और प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए हैं। अनिरुद्ध जी का विवाह रोचना के साथ हुआ, दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। इस विवाह में भगवान शंकर और श्री कृष्ण का भी युद्ध हुआ है। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं का छेदन किया है। फिर जो है भगवान अनेक अनेक सुंदर मनोहर लीलाएं करते हैं। भगवान ने अपने बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान करी है। बलराम जी ने ब्रज की यात्रा करी, राजा नरक का प्रसंग है। उस राजा नरक के प्रसंग में भगवान ब्रह्मण्य देवता, कितनी ब्रह्मण्यता भगवान के अंदर है ये बतला रहे हैं। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला
गाय का धन हरण करने वाला, मंदिर का धन हरण करने वाला, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। ये नर जो है राजा नरक के प्रसंग के माध्यम से भगवान ने समझाया है। बच्चों, राजा नरक से भूल से ब्राह्मण की गाय का दान हो गया तो गिरगिट बन के हजारों वर्षों तक पड़े रहना पड़ा। इसलिए गलती से भी दूसरे के धन का उपयोग मत करिए। धन परावोते बेसो भारी, धन परावो बिसते बेसो भारी। दूसरे का धन विष से भी ज्यादा भयंकर विष है, उसमें भी ब्राह्मण का धन तो बहुत खतरनाक है। पर भगवान पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए गए हैं और पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराने से पहले राजा जरासंध के यहाँ भगवान पधारे। भीमसेन ने जरासंध का वध किया है। भगवान आए और पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में प्रथम पूजा को लेकर के शिशुपाल ने श्री कृष्ण का विरोध किया। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, फिर दंतवक्र का उद्धार किया, साल्व का उद्धार किया है, काशीराज का उद्धार भगवान ने किया है। इस प्रकार भगवान ने सब दैत्यों का उद्धार किया और फिर दैत्यों का उद्धार तो भगवान कर रहे हैं, दुष्टों का दलन तो किया, पर दीनों पर कृपा भी भगवान कर रहे हैं। और कैसे दीनों पर कृपा करते हैं, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन कि कृष्ण सीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, क्या नाम है? सुदामा। अच्छा, नाम ही बड़ा प्यारा है। सुंदर दाम जिसके पास हो वो सुदामा। और सुंदर दाम माने भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता ते ही जानिए जाको राम नाम धन होए। भैया, संसार में धनवान कौन है? संसार में धनवान वही है जिसके पास भजन रूपी धन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अरे धन वही अच्छा है जो हमेशा हमारे काम आए। आप बताओ, हम लोगों ने जो धन जोड़ा है ये हमेशा काम आता है क्या? आप कहेंगे महाराज क्यों नहीं आता, सारे काम तो धन से हो रहे हैं। अच्छा, सारे काम आता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, इलाज में यही धन लगता है, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि ये मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, तो ये धन हम पड़े होते भी हम नहीं खा पाते कि नहीं? बहुत बार विपत्ति के काल में धन काम नहीं आता, बीमारी के समय धन काम नहीं आता, पर यदि आपने भजन किया है तो वो भजन हर समय आपके काम आएगा। आप जहां रहेंगे वहीं भक्ति भजन आपके काम आएगा। जब दुनिया का कोई धन आपके काम ना आएगा तो भगवान का भजन आपके काम आएगा। फिर दूसरी बात यह है, संसार के धन को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन यदि भजन किया है तो वो भजन का धन हमारे साथ जाएगा। और धन तो वही हमारा है जो हमारे साथ जाए, जो साथ ना जाए वो धन किस काम का? जब मर के जाएंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना धन जुटाया था, न ये पूछा जाएगा कितना बड़ा मकान बनाया था, न ये पूछा जाएगा बेटे को क्या बना के आए हो, न ये पूछा जाएगा कि बेटी के ब्याह में कितने खर्चा करे थे। क्या पूछा जाएगा? कितने अच्छे काम किए थे, कितनी प्याऊ लगवाई, कितने बगीचे लगाए, कितने दीनहीनों को भोजन जमाया, कितना राम नाम जपा, कितना साधु सेवा करी, कितनी गौ सेवा करी, कितना परोपकार किया, ये वहां हिसाब होगा साहब। और हिसाब नहीं होगा कि आपने दुनिया में कितना बटोर के रखा था। और एक बात और ध्यान रखना, संसार का जो धन है, सौरभ भैया कहां गए? कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, एक तो आप पीछे नहीं, आप तो आगे ही रहा करो। अब ये बड़े संकोची है, इन्हें लगता है सब आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ जाता हूं। हमें लगता है ये दिखते रहे, क्योंकि ऐसे भक्तों को देख के तो हमें ऊर्जा मिलती है। इनको देखा है उस दिन से हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हाँ भाई, नए युवाओं में ऐसी भगवत भक्ति
और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और भक्ति के प्रचार, नाम के प्रचार के साथ हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने का अनूठा कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों का त्याग, आप लोगों का समाज के प्रति समर्पण और अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो देखने और प्रणाम करने जैसी है। हमें तो बार बार लगता है भगवान आपको खूब बल प्रदान करें, खूब स्वस्थ रखें, ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा व्यापक रूप से हमारे धर्म का प्रचार कर सकें और नाम का प्रचार जगत में करें। तो सौरभ भैया, हम ये कह रहे थे कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और मर जाए, और मरने के बाद दूसरा जन्म मिले, तो अगले जन्म में उसको फिर ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं? ये नहीं कहा जा सकता कि पिछले जन्म में हम इतने बड़े डॉक्टर थे तो हम ABCD से शुरू क्यों करें, अरे हम तो आगे पढ़ाएंगे। उसको शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन आध्यात्म जगत में ऐसा नहीं है। अध्यात्म जगत में क्या है, आपने जितना भजन कर लिया, शरीर छूट गया, अगला शरीर मिलेगा, तो जहां भजन छूटा है वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आपको शून्य पे नहीं आना पड़ेगा, जितना भजन किया है वो साथ रहेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि भौतिक उपलब्धियां सब छूट जाएंगी और आध्यात्मिक उपलब्धि साथ जाएगी। तो भैया जो साथ जाएगी उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो छूट जाएगी उस पे कम ध्यान दिया जाए। ठीक है, व्यवहार के लिए धन चाहिए, कमाओ, कौन सा मना करता है कोई, पर साथ में वो धन भी कमाओ जो साथ में जाएगा। सुदामा जी ने संसार का धन तो नहीं कमाया, संसार का धन सुदामा के पास नहीं है, पर वो सुंदर दाम सुदामा के पास है जो उनको भगवान के पास ले जाएगा, जो सदा साथ रहेगा। वो सुंदर दाम साथ है, इसलिए उनका नाम सुदामा है। और कृष्ण से उनका प्रगाढ़ संबंध है। क्या? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा प्रक्तइन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के मित्र हैं। और देखो, आज आप कथा से जाओगे, वृंदावन में बैठे हो, कृष्ण से अपना कोई संबंध बना के जाना, अपना कोई नाता जोड़ के जाना। क्या? या तो उनको अपना मित्र बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो, जो आपको ठीक लगे वो बना लो। और हम तो ये कहते हैं कि जीवन में जिसकी कमी हो वो बना लो। यदि भाई नहीं है तो कृष्ण को बना लो, कोई बढ़िया मित्र नहीं है, कृष्ण को बना लो, पिता बना लो, पति बना लो, पुत्र बना लो, जो आपको प्रिय लगे वो बना लो। एक बार रिश्ता आप बनाएंगे और उसको निभाने की जिम्मेवारी मेरे प्रभु की है। वो निभा के दिखा देंगे, आप रिश्ता बनाएंगे और वो निभाएंगे। सुदामा का जीवन तो बड़ा पवित्र जीवन है। केवल ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है, बल्कि उस अनुरूप आचरण करने वाले परम विरक्त वीतरागी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, एकदम विरक्त रहते हैं। कोई धन का संग्रह नहीं, सदा प्रसन्न रहते हैं। कुछ मिल जाए तो भी प्रसन्न और ना मिले तो भी प्रसन्न। कोई सम्मान करे तब भी प्रसन्न रहते हैं, और कोई अपमान कर दे तब भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। प्रशांत का मतलब क्या है? शांत में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। शांत वो है जो क्रोध ना करे, सामान्य स्थिति में जो क्रोध ना करे, हमेशा शांत बना रहे, उसको शांत कहेंगे। पर प्रशांत उसको कहेंगे कि क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करे। कोई कितना भी हमें गालियां दे फिर भी हमें क्रोध नहीं आ रहा, कोई हमारा अपमान कर रहा है फिर भी क्रोध नहीं आ रहा, उसको प्रशांत कहेंगे। अथवा जिसके संग से, जिसके स्पर्श से उग्र भी शांत हो जाए उसको प्रशांत कहेंगे।
प्रहलाद जी प्रशांत हैं, प्रहलाद जी के लिए भी प्रशांत लिखा है। और प्रहलाद जी की प्रशांत की जो परिभाषा है वो इससे परिभाषित होती है कि भगवान नरसिंह का क्रोध किसी से शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह भगवान जब क्रोधित हुए कोई शांत नहीं कर पा रहा था, पर जब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी को जैसे ही नरसिंह भगवान ने स्पर्श किया तो भगवान का भी क्रोध एकदम शांत हो गया। तो जिसके स्पर्श से, जिसके संग से दूसरे का क्रोध भी शांत हो जाए वो प्रशांत है। सुदामा जी तो प्रेम बांटते हैं। इंद्रियों पर पूरा निग्रह है। सुदामा जी की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है, पर प्रायः सुदामा जी की इसी स्थिति पे चर्चा ज्यादा होती है। उनकी झोंपड़ी टूटी थी, उनका कपड़ा फटा था, उनका बर्तन फूटा था, उनके घर में रोटी नहीं थी, इस पे चर्चा ज्यादा होती है। पर हमें लगता है इस पर चर्चा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा इस पर होना चाहिए कि सुदामा जी का जीवन का आदर्श कितना ऊंचा था। सुदामा जी ने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं, अयाचक के प्रति हैं, बड़े विद्वान हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया है, पर अपने विद्या का प्रयोग धन कमाने के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराते हैं, जो कुछ मिल जाता है उसी से निर्वाह करते हैं। कोई दे गया तो प्रसन्न है, ना दिया तो भी प्रसन्न है। और पत्नी भी जो मिली है, आहा, देखो धन संपत्ति सुख सुविधा देने वाले पति की सेवा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर दरिद्र पति को भी परमेश्वर मान के सेवा करे वो पत्नी धन्य है। और ऐसी पत्नी है सुशीला। सुदामा जी को साक्षात परमेश्वर का रूप मान के सेवा करती हैं। कई बार घर में भोजन के लिए जब कुछ नहीं होता तो बच्चों का रोना, बच्चों की भूख सुशीला को विचलित कर देती है, पर फिर भी सुशीला अपने मन को रोकती है। नहीं नहीं, मेरे पति एक तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, भगवत भक्त, धर्मात्मा है। मैं उनके जीवन में कभी उनकी भक्ति में, उनके भजन में बाधा नहीं बनूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये करो वो करो और भजन छोड़ दो ना। उनका भजन, मन भजन में लगता है तो उनको भजन करने दिया जाए। सुशीला का जीवन भी बड़ा सात्विक है, बड़ा पवित्र है, बड़ा दिव्य है। पति पत्नी यदि दोनों एक साथ मिलकर कृष्ण भजन करें, भगवत भक्ति करें, तो भैया गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। पति पत्नी दोनों मिलकर, हमारे सौरभ जी और इनकी बहू रानी जैसे दोनों भक्ति में लग जाएं तो गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। तो सुशीला ने एक बार देखा कि पतिदेव कुछ भजन से बाहरमुखी हुए हैं, जल पिलाया, हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामी आप बार बार उनका नाम लेते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, बचपन की यादें करते हैं, सदा कृष्ण का नाम जपते हैं, पर क्या कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? इतना सुनते ही तो सुदामा जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। प्रेम के कारण, कृष्ण की याद में उनके रोम खड़े हो गए और वो डबडबाई आंखें, रुंधा हुआ कंठ, और सुशीला से बोले, देवी तू कहती है उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती, पर मेरे जीवन में यदि कोई इच्छा है तो केवल एक ही इच्छा है, और कोई इच्छा जीवन में है ही नहीं। क्या इच्छा है? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो वहाँ देखना है, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना
विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम। हमारा भी घर एक नजर देखना है। हमारा भी घर नजर देखना कन्हैया तुम्हें नजर देखना कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। उबारा था जीशो हाथ से गिर गणिका को। उबारा था जिस हाथ से गीत गणिका को। उबारा था जीशो हाथ से गिर गणिका को। उबारा था जिस हाथ से गीत गणिका को। उसी हाथ का आओ हुनर देखना है। उसी हाथ का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। सुदामा जी के मन में बस एक ही चाह है और कोई इच्छा नहीं है। सुशीला जी ने बार बार समझाया पर जाते क्यों नहीं हो? बोले संकोच लगता है, लोग क्या पता नहीं क्या सोचेंगे। सुशीला जी ने बार बार प्रेरित किया है। सुशीला की प्रेरणा से सुदामा जी को लगा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये परम लाभ है कि मुझे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और फिर सुदामा जी ने जाने की तैयारी। सुशीला से कहा कुछ देने के लिए उपहार। तो 4 घरों से थोड़ा चिवड़ा मांग करके, चिवड़ा चावल लेकर आई है। फटे से पोटली, फटी से कपड़े में पोटली बनाई है। सुदामा जी लेकर चले। ठंडियों का समय था, पूस का महीना था। पैदल 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 सुदामा जी चले। लंबी यात्रा है, कभी थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी मिलने की इतनी व्याकुलता के दौड़ने लगते हैं। जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। लोगों से पूछते हैं भैया हमारे प्रभु कहाँ हैं, द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे। लोगों ने पता बतलाया है, मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं। और द्वार पर जब सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया या अपमान किया। ये बातें कहीं नहीं लिखी, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि भगवान के द्वारपाल सावधान रहते हैं कि कोई ब्राह्मण साधु का तिरस्कार कभी नहीं करते। ये झांकी बना के दिखाते हैं, उसमें कई बार अतिशयोक्ति कर देते हैं। सुदामा जी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुदामा जी ब्रह्म तेज संपन्न, ब्रह्मनिष्ठ, महातपस्वी, ज्ञानी, बड़े अद्भुत महापुरुष हैं।
उनको ऐसे दिखाना ठीक नहीं है। सेवकों ने जाकर के द्वारिकाधीश को समाचार दिया, भगवान द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं जो बड़े दुर्बल हैं, उनकी दशा देखकर लगता है कि बड़े दीन स्थिति के हैं, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी सी धोती लपेटी हुई है और बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपको अपना मित्र कह रहे हैं और अपना नाम सुदामा बतला रहे हैं। वो इतना सुनते ही, क्या कौन? बोले सुदामा। इतना सुनते ही भगवान उठ के दौड़ पड़े, द्वारिकाधीश दौड़ने लगे, उनका छत्र पीछे रह गया, सब पीछे हड़बड़ाते हुए भाग रहे हैं, क्या हुआ, कौन आया, कौन आया? भागते भागते प्रभु बाहर आए, किसी से टकरा जाते हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, अंग वस्त्र गिर गया। सुदामा जी नंगे पैर आए तो भगवान भी नंगे पैर गए। सुदामा जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं तो भगवान भी अपनी भगवत्ता छोड़ करके मिलने जा रहे हैं। और फिर बड़े प्रेम से सुदामा जी मिले, सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और कहा, मित्र देखो ये अपनी क्या दशा बना ली, अभी तक क्यों नहीं आए? चरण धोने के लिए जल मंगाया, रुक्मणी जी गंगा जल लेके आई, पर भगवान ने गंगा जल से चरण नहीं धोए, यमुना जल से चरण धोए। यमुना जल कहां से आया? बोले भगवान की आंखों से ऐसे आंसू बहे तो उनसे ही मानो यमुना जी प्रकट हो गई और उसी जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे, भगवान निकाल रहे हैं, फोड़े पड़े, उनको भगवान देख रहे हैं, सहला रहे हैं। सुदामा जी को तिलक किया, पूजन की, आरती की, उनको भोजन जमाया, फिर विश्राम कराने ले गए, भगवान चरण दबाने लगे, रुक्मणी जी हवा करने लग गई और सुदामा जी सुखपूर्वक लेटे। तब प्रभु ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने क्या भेजा है? चावल की पोटली छुपा रहे थे, प्रभु ने छीन ली और चावल की पोटली छीन कर प्रभु चावल पाने लगे। एक मुट्ठी चावल में एक लोक का राज्य दे दिया, फिर दूसरी मुट्ठी, तीसरी खाने की सोच रहे थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया। क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ लुटा दोगे? द्वारिकाधीश कहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व लुटा दो तो भी कम है। और फिर कुछ दिन सुदामा रहे। अब सुदामा जी को लगा कि इतना प्रेम दिखा रहा है, अभी से जाने का कहूं तब 2-4 दिन में कभी जाके जाने देगा, पर भगवान ने रोका ही नहीं। सुदामा जी ने कहा, मैं जाऊं? बोले ठीक है मित्र, और आना। सब रानियों को बुलाया, प्रणाम करो। सब रानियों ने प्रणाम किया। धीरे से सुदामा जी ने पूछा कि ये सब अपने घर की है कि कुछ मोहल्ले की हैं? बोले नहीं नहीं, अपने घर। कितनी है? कुछ 100-200 हैं। अरे बोले नहीं, थोड़ी और ज्यादा है। अरे कोई 1000-2000 है? बोले थोड़ी सी और ज्यादा है। अरे भैया कन्हैया कोई 4-5 हजार है क्या? बोले नहीं, 16,108 है। सुदामा जी बोले, जैसे तैसे हमारा एक ब्याह हुआ, वो हम बुला नहीं पाए तो आप कह रहे थे बुलाया नहीं, वो आपने इतने विवाह करे, एक आदमी बुला लेते, आपने भी तो नहीं बुलाया। द्वारिकाधीश बोले, क्या बताएं, सब ऐसे हुए कि शाम तक कोई चर्चा नहीं और सवेरे बहू घर में आ गई। योजना बना के थोड़ी कि कार्ड छपवाएं बढ़वाएं, सब ऐसे हो गए। फिर दोनों मित्रों का कुछ विनोद और फिर भगवान ने विदा करी। सुदामा जी लौट के आए, जहाँ झोंपड़ी बनी थी वहां बड़े बड़े विशाल महल बने हुए हैं। कहाँ गई मेरी सुशीला, कहाँ गई मेरी झोंपड़ी? बाद में द्वारिकाधीश ने आगे कहा, ये सब आपका ही है, स्वीकार करिए। भगवान का देना भी निराला है, भगवान का लेना भी निराला है। सुदामा जी पर भगवान की खूब कृपा हुई।